गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, कंजक्शंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, नॉर्मली भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कंजक्शन होता क्या है। डेफिनेशन देखते हैं कंजक्शन की। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स। ठीक है, कंजक्शन एक वर्ड है जो दो वर्ड्स को जॉइन करता है, दो फ्रेजेस को जॉइन कर सकता है एंड दो सेंटेंसेस को भी जॉइन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शी यूजली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। ओके, इसमें देखो, शी यूजली ईट्स एट होम एक सेंटेंस है, शी लाइक्स कुकिंग दूसरा सेंटेंस है, और इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है बिकॉज वर्ड विच इज़ अ कंजक्शन। ओके, तो ये दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है और ज्वाइन करके उसको एक बना रहा है। शी यूजली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। ठीक है, आई कैन पास आफ्टर द ग्रीन लाइट इज ऑन। इसमें आई कैन पास एक सेंटेंस है, द ग्रीन लाइट इज ऑन दूसरा है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना रहा है कौन सा कंजक्शन? आफ्टर। ओके, तो ऐसे कंजक्शन दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शन तीन टाइप के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग, ये सबऑर्डिनेटिंग होगा एनजी, कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, अब हम तीनों को समझेंगे कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं एंड कोरिलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, और, नॉर, यट, फॉर एंड सो, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का क्या काम होता है? दे हेल्प टू कनेक्ट टू सेंटेंसेज विच आर ग्रामेटिकली इक्वल। ठीक है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, एक बनाते हैं जो ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं सेंटेंस जो। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखेंगे। एंड, एंड क्या करता है? एड्स इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। ठीक है, आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट फॉर स्कूल, मैंने ड्रेसअप किया और स्कूल के लिए निकल गई, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये एंड ऐड कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट फॉर स्कूल। बट, बट कब यूज़ होता है? जब हम ऑफर्स अ कॉन्ट्रास्ट, जब हम कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कोई डिफरेंट चीज़ें करते हैं। ठीक है, जब डिफरेंस होता है दो चीज़ों में, दो चीज़ें अलग अलग होती है, तब हम कॉन्ट्रास्ट बट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच बट शी वॉन्टेड टू गो टू द हिल्स, मैं बीच जाना चाहती थी और वो हिल्स जाना चाहती थी, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में बट कंजक्शन का यूज़ होता है जब दोनों अलग चीज़ें होती है। ठीक है, और कब यूज़ होता है? प्रेजेंट्स एन ऑल्टरनेटिव और अ चॉइस, जब हम कोई चॉइस प्रेजेंट करते हैं, दो में से कोई एक चीज़ जब अपने को चूज़ करनी रहती है, या ऑल्टरनेटिव, तब हम और कंजक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन हैव एन आइसक्रीम और अ ब्राउनी, तुम आइसक्रीम खा सकते हो या फिर ब्राउनी खा सकते हो। ये और है, ये चॉइस के लिए यूज़ होता है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी रहती है। ओके, नेक्स्ट, मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट है फॉर। फॉर कब यूज़ होता है? मीन्स बिकॉज। अच्छा, फॉर में, बिकॉज में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। फॉर भी बिकॉज के जैसे ही यूज़ होता है, बस डिफरेंस ये है कि फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन्स रीज़न और पर्पस, रीज़न या पर्पस एक्सप्लेन करता है फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल बी लेट टुडे फॉर आई एम वर्किंग लेट, आज मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि मैं लेट तक काम कर रहा हूँ, तो इसमें रीज़न बता रहा है। ठीक है, क्यों लेट होऊंगा? बिकॉज मैं लेट तक काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे काम करते करते लेट हो जाएगी, इसलिए घर आते भी लेट हो जाएगी। ठीक है, नॉर का मतलब होता है रिमूव्स, ऑल्टरनेटिव रिमूव कर देता है। एग्जाम्पल, गायत्री डजंट लाइक द माउंटेन्स नॉर द बीच। ठीक है, इसमें आपको चॉइस नहीं है, दोनों ही चीज़ें जब आपको पसंद नहीं होती है, नाइदर माउंटेन नॉर द बीच, गायत्री को माउंटेन्स भी पसंद नहीं है, बीच भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में नॉर यूज़ होता है। यट कब यूज़ होता है? हाँ मम्मी।
येट कब यूज़ होता है? इंट्रोड्यूसेस अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, जब हम एक डिफरेंट आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, अलग जो होता है, तब येट का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, हरदीप वर्कड हार्ड येट ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम. ठीक है, अब देखो दोनों चीज़ें डिफरेंट है. हरदीप वर्कड हार्ड, हरदीप ने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ा, येट फिर भी ही कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया. तो दोनों अलग चीज़ें हो गई. उसने बहुत मेहनत से पढ़ा एग्ज़ाम, लेकिन क्लियर नहीं कर पाया. ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ा बट नहीं कर पाया. तो ऐसी सिचुएशन में येट यूज़ होता है. सो कब यूज़ होता है? मीन्स एज ए रिज़ल्ट, मतलब इसका क्या रिज़ल्ट निकला. इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, सो वी स्टेड इनडोर्स, बारिश हो रही थी इसलिए हमें अंदर रहना पड़ा, हम अंदर रहे. ठीक है, नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या क्या होते हैं? आफ्टर, एज, व्हेन, until, because, since, so that, while, when, though, although, because, before, still, till, where, unless, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं. ठीक है, आप ये देखो, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग है, फॉर है कोऑर्डिनेटिंग, दोनों का यूज़ ऑलमोस्ट सेम ही होता है. ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूँ. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के. बिफोर कब यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस टाइमिंग, टाइमिंग एक्सप्रेस करने के लिए. स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू लीव, जाने से पहले लाइट ऑफ कर देना. ठीक है, आफ्टर यूज़ होता है टू एक्सप्रेस टाइम. अगेन, आई विल चेक योर ऐसे आफ्टर आई हैव कम्प्लीटेड द स्टोरी, स्टोरी कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हारा ऐसे चेक करूँगी. अनटिल, अनटिल भी टाइम एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है. वेट अनटिल आई कम बैक, ठीक है, मेरे आने तक वेट करो. सिंस टू एक्सप्रेस टाइम, ये भी टाइम के लिए. इट्स बिन 5 months सिंस वी लास्ट मेट. ठीक है, ये दो सेंटेंसेस है. सिंस इसको ऐड जॉइन कर रहा है और एक सेंटेंस बना रहा है. इट्स बिन 5 months, 5 महीने हो गए सिंस वी लास्ट मेट, हमें मिले हुए. नेक्स्ट, बिकॉज टू एक्सप्रेस कॉज और रीज़न, कॉज एंड रीज़न, किसकी वजह से क्या हुआ, उस वो बिकॉज एक्सप्रेस करता है. ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट, उसे पनिशमेंट मिली, क्यों, क्या रीज़न था, किस चीज़ की वजह से पनिशमेंट मिली? बिकॉज वो लेट था. ठीक है, तो ये बिकॉज, रीज़न या कॉज एक्सप्रेस करता है. सिंस टू एक्सप्रेस कॉज और रीज़न, ये भी सेम है. सिंस टाइम एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ होता है, कॉज और रीज़न के लिए भी सिंस यूज़ किया जाता है. ओके, एनी कॉन्टैक्ट विथ हिम इज़ नॉट पॉसिबल सिंस ही डजंट लिव हियर नाउ, उससे कोई भी कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अभी यहाँ पे नहीं रहता है. ठीक है, तो रीज़न क्या हुई, क्यों कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो अभी यहाँ पे रहता नहीं है, तो इसके लिए सिंस यूज़ होगा. ठीक है, एज टू एक्सप्रेस कॉज और रीज़न, इसमें भी कॉज और रीज़न के लिए भी एज यूज़ होता है. शी मे नॉट क्लाइम द स्टेयर्स एज शी इज़ ओल्ड, वो स्टेयर्स क्लाइम नहीं कर पाएगी, क्यों, क्या रीज़न है? बिकॉज वो ओल्ड है. ठीक है, नेक्स्ट, सो दैट, टू एक्सप्रेस पर्पज़ और गोल. सो दैट यूज़ होता है कोई पर्पज़ या गोल एक्सप्रेस करने के लिए. एग्जाम्पल देखते हैं. ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास. ठीक है, वर्क्स हार्ड, बहुत मेहनत करता है, क्यों, इसका क्या गोल है, क्या पर्पज़ है, क्यों मेहनत कर रहा है? ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो जाए. ठीक है, लेस्ट, टू एक्सप्रेस रिजल्ट इन नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव में एक्सप्रेस करने के लिए लेस्ट यूज़ होता है ताकि कंटिन्यूसली आप वो काम नहीं करो. ठीक है, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, मतलब हार्ड वर्क करना है उसको, नहीं तो वो फेल हो जाएगा. ओके, फेल नहीं हो इसीलिए उसको हार्ड वर्क करना है, अच्छे से पढ़ना है. दैट यूज़ होता है टू एक्सप्रेस रिजल्ट, रिजल्ट किसी चीज़ का. ही इज़ सो वीक दैट ही कांट वॉक, वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो चल नहीं पा रहा है. ठीक है, इफ़ होता है टू एक्सप्रेस कंडीशन, आप इफ़ कंडीशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है. कैसे देखते हैं. इफ़ यू कंटेस्ट द इलेक्शन यू विल विन, कि अगर तुम, ये कंडीशन है कि अगर तुमने इलेक्शन में कंटेस्ट लिया तुम जीत जाओगे. ठीक है, अगर लिया तो ये कंडीशन है, तो इफ़ यूज़ होता है कंडीशन के लिए. अनलेस यूज़ होता है टू एक्सप्रेस कंडीशन. यू वॉन्ट पास अनलेस यू स्टडी सिंसियरली, ये भी सेम है कि जब तक तुम सिंसियरली अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक तुम पास नहीं होगे एग्ज़ाम में. नेक्स्ट, दो यूज़ होता है टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन. अगेन कॉन्ट्रास्ट, कोई डिफरेंट चीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो दो यूज़ होता है. दो ही इज़ रिच ही इज़ हॉरिबल. ठीक है,
वो रिच है, बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा है, बट स्टिल बहुत हॉरिबल है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हो गई, डिफरेंट हो गई, इसीलिए दो यूज़ हुआ है, ठीक है। व्हेन यूज़ होता है टू एक्सप्रेस टाइम, टाइम के लिए। दे वर स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, मैं जब वहाँ पहुँची तो वो सो रहे थे, ठीक है, टाइमिंग बता रहा है। नेक्स्ट, वेरेवर, वेरेवर यूज़ होता है टू एक्सप्रेस प्लेस, प्लेस एक्सप्रेस करने के लिए। द पपी फॉलोज मी वेरेवर आई गो, मैं जहाँ भी जाती हूँ पपी मुझे फॉलो करता है, ठीक है। देयरफॉर कब यूज़ होता है टू एक्सप्रेस कंडीशन, अगेन कंडीशन एक्सप्रेस करने के लिए। ही हैड अ फीवर देयरफॉर ही डिडंट गो टू स्कूल, उसके फीवर था इसीलिए वो स्कूल नहीं गया। इन केस यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कोई चीज़ होने का जब चांस रहता है या प्रोबेबिलिटी होता है तब इन केस हम यूज़ करते हैं। टेक योर अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, ठीक है। अब बारिश के सीज़न में हमें पता है रेन की प्रोबेबिलिटी रहती है, बारिश कभी भी हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं कि अम्ब्रेला लेके जाओ इन केस बारिश हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? Correlative conjunctions are pair of words that always connect two elements that are grammatically similar, ठीक है। ये दो एलिमेंट को कनेक्ट करता है जो ग्रामेटिकली सिमिलर हो, एक जैसा हो, ओके। इन अदर वर्ड्स दे लिंक नाउन टू नाउन। ये जो कोरिलेटिव कंजक्शंस है ये नाउन को नाउन से कनेक्ट करता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करता है, एंड फ्रेजेस को फ्रेजेस से कनेक्ट करता है, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है? नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स प्ले वीडियो गेम्स। ये देखो इसमें रोहन नाउन है, फ्रेंड्स भी नाउन है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है नाइदर एंड नॉर विच इज़ अ कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। रिहाना इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, इसमें ये एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो इसमें डिस्क्रिप्शन हो रही है रिहाना की कि वो इंटेलिजेंट भी है एंड ब्यूटीफुल भी है, तो ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव ज्वाइन हो रहा है, बोथ एंड इसमें कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज़ हुआ है, ठीक है। दैट मैन इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो फ़नी, इसमें भी एडजेक्टिव है कि वो खाली इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि फ़नी भी है, दोनों ही है, इंटेलिजेंट भी है, फ़नी भी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, द कॉमन कोरिलेटिव कंजक्शंस जो कॉमन है वो है बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, नो सूनर देन, ठीक है। ये सब कॉमनली जो यूज्ड कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, ओके। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।